जय हिंद साथी। 2026 में मुफ्त सिलाई मशीन कैसे आप पा सकते हैं? अगर आप एक घरेलू महिला हैं, अगर आप सिलाई बुनाई में मजबूती के साथ काम करती हैं और आपके पास कोई सिलाई मशीन नहीं है, तो आप भारत सरकार के इस योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2026 में कैसे फ्री सिलाई मशीन आप पा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री में भारत सरकार से कैसे सिलाई मशीन पा सकते हो, क्या आपके खाते में वो पैसा आएगा और कौन कौन से आपको कागज लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री सिलाई मशीन आपको 15,000 मिलेंगे फ्री में। मुफ्त मशीन पाने के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज लगाने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज मैं शुरू करने वाला हूँ। आप यहाँ पर पहले पढ़िए फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है। ये हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, लगातार उनके पास पैसे नहीं है मशीन के, तो यहाँ पर उनको समझना और देखना बेहद ज़रूरी है। यह सरकार की एक योजना है जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन या सिलाई मशीन खरीदने के लिए या 15,000 से ज़्यादा या 15,000 से कम रुपए उनके खाते में दिए जाते हैं ताकि महिलाएं घर बैठे अपना काम और कमाई कर सकें। तो आप बात समझ चुके हो कि सरकार महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। हर सरकार अपने अपने टर्म में कुछ ना कुछ मेहनत करती है। अब यहाँ पर देखिए और समझिए इस योजना में कितना पैसा या लाभ मिलता है, ये भी जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, तभी आगे आप प्रोसेस समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखिए इस योजना में कितना रुपए मिलता है। 10,000 से 15,000 तक का सहायता आपको यहाँ पर आपके खाते में आ जाता है, या कई बार आपको मशीन ही कोरियर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पर ये देखा गया है कि खाते में पैसे ही भेजा जाता है ज़्यादातर साथियों। तो यहाँ पर कई जगह सीधे सिलाई मशीन फ्री दी जाती है। कुछ राज्यों में सिलाई मशीन का प्रशिक्षण भी मिलता है, यानी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मशीन देने से पहले सिलाई बुनाई सिखाई पहले यहाँ पर कराई जाती है। तो यहाँ पर मतलब महिला को मशीन प्लस रोजगार का मौका यहाँ पर सरकार दे रही है साथियों। तो यहाँ पर हमारे जितने बहनें होंगे हमारी इस बात को समझ चुकी होंगी। अब आगे तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हो फ्री सिलाई मशीन योजना में कौन कौन से कागज आपको लगाने पड़ेंगे, ये भी आपको लिख लेना है, समझना है, या इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नाम ठीक होना चाहिए, जन्म तिथि ठीक होनी चाहिए और जो आपका पता है वो भी ठीक होना चाहिए। तो आधार कार्ड हो गया। राशन कार्ड भी यहाँ पर ज़रूरी होता है कई जगह, तो राशन कार्ड भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक करना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कई जगहों पर निवास प्रमाण पत्र, कई राज्यों में निवास प्रमाण पत्र लगाना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि वो प्रमाणित करता है कि आप उसी जगह से, उसी गाँव से, उसी शहर से निवास करते हो। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि आपकी मासिक आय, मंथली आय या आपकी वार्षिक आय कितनी है, ताकि सरकार आपको यहाँ पर आपको सहायता दे सके साथियों। अब यहाँ पर बैंक पासबुक भी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आपके खाते में पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चश्मे और सेल्फी का इस्तेमाल ना होना चाहिए, बिल्कुल फेस टू फेस फ़ोटो होनी चाहिए। फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि जब कागज़ की छानबीन हो, कागज़ की चेकिंग हो, तब आपको पता चले कि फ़ोटो आप ही का है। नहीं तो यहाँ पर कई बार ऐसे कई बहनें हमारी हैं सेल्फी लगा देती हैं, कई फिल्टर वाला फ़ोटो लगा देती हैं, तो यहाँ पर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, कई प्रदेशों में ऐसा है कि जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, लेकिन अगर जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो आप उसे तहसील से बनवा सकती हैं। विधवा तलाक प्रमाण पत्र अगर हो, कई प्रदेशों में ये भी है कि विधवा के लिए भी तलाक प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको अगर बनवा लेना है। अब विकलांग प्रमाण पत्र अगर हो यहाँ पर आपके पास है तो और बेहतर हो सकता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए, उससे और अच्छा लाभ आपको मिलेगा साथियों। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं हमारी बात अगर समझ चुकी हों तो अब मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। अगर हमारी बात समझ में आई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन कौन महिला इस योजना के लिए पात्र है, अब यहाँ पर आपको समझना और ध्यान से समझना है। अब मान के चलिए पहली बात, आप भारत की नागरिक हैं तो आप इसके पात्र हैं। अब यहाँ पर दूसरा, आपकी उम्र 18 से 40-45 साल के बीच में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना है, आपकी उम्र कितनी है, क्या आपके पास सिलाई मशीन है या नहीं है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकती हो। परिवार की आय कम हो, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में देना है।
कागज में परिवार की आय आपको ज्यादा दिखाओगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगी साथियों। अब पहले से सिलाई मशीन ना हो, अगर आपके पास पहले से सिलाई मशीन है कोई, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगी। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको कॉलम में भरना पड़ेगा। काम करना चाहती हो यहाँ पर, अगर सरकार आपको यहाँ पर मशीन देती है तो आप काम करना चाहती हो तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधवा, दिव्यांग, गरीब महिलाओं को पहले यहाँ पर मौका मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सरकार जो भारत सरकार की योजना है सबसे पहले यहाँ पर विधवा को देखती है, उसके बाद दिव्यांगों को देखती है, उसके बाद गरीब महिलाओं को यहाँ पर पहले मौका मिलता है। तो यहाँ पर जब भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो आप वकील से संपर्क कर लो, वो आपको आय प्रमाण पत्र बनाकर दे देगा ताकि आपका कागज मजबूत हो साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आवेदन कैसे करें। ये हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो लगातार सवाल करती हैं कि आवेदन को कैसे करना है। तो मैं आपको बताने यहाँ पर ऑनलाइन तरीका है। आप किसी भी सीएससी केंद्र या जनसेवा केंद्र जाकर ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। सरकार की वेबसाइट पर अगर आप जानकार हो, फोन यूज करती हो तो आप खुद भर सकती हो। कागज आपको अपलोड कैसे करना है आप कर सकती हो, सबमिट कैसे करें यहाँ पर आप देख सकते हो। इस चीज को करना है। ऑफलाइन क्या करना है, पंचायत, ब्लॉक, महिला कार्यालय पर जाएं, फॉर्म भरकर अपने हाथों हाथ वहां जमा सकते हो। लेकिन मैं सबसे बढ़िया आपको ऑनलाइन बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन में आपका कागज डायरेक्ट सरकार तक पहुंच जाती है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप नजदीकी जन सुविधा केंद्र जाइए और 2026 में इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखियो, फ्री सिलाई मशीन योजना की 10 जरूरी बातें, इस चीज को आपको समझना है, तभी आगे आप पूरी बात को समझ पाओगी और आपको फ्री में सरकार द्वारा मशीन मिल जाएगा। तो योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी जितने भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए ये योजना का लाभ वो ले सकते हैं। ये महिलाओं के नाम पर ही योजना मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। सिलाई मुफ्त या पैसे मिलते हैं, यानी सिलाई मशीन कहीं कहीं मिलता है, कहीं मुफ्त पैसे दिए जाते हैं। कुछ जगह सीधे मशीन या कुछ जगह 10 से 15 हजार बैंक खाते में मिलते हैं सरकार द्वारा यहाँ पर। अब उम्र सीमा तय होती है, आमतौर पर 18 से 40-45 साल की महिलाएं यहाँ पर पात्र होती हैं साथियों। अब यहाँ पर आगे देखना है, आय कम होना जरूरी है। इस चीज को बेहद समझना आपको चाहिए। अगर आप परिवार की सालाना आय लगभग 1,20,000 से 1 लाख यहाँ पर 1.5 लाख के से कम होनी चाहिए सालाना आय। कागज बनवाते समय इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आय ज्यादा होगा तो आप फार्म भरोगे तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज को देना है। गरीब विशेष वर्ग को प्राथमिकता। अब यहाँ पर 5वां, यहाँ पर देखिए, अगर आप विधवा हैं, आप दिव्यांग हैं, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस में आती हैं, एससी एसटी ओबीसी में आती हैं, महिलाओं को पहले यहाँ पर लाभ मिलता है। यानी इन महिलाओं को सबसे पहले चिन्हित किया जाता है, उनके खाते में पैसे या उनके आवास पर, उनके घर पर मशीन भेजे जाते हैं। तो आप विधवा हैं तो आप इसका लाभ ले सकती हैं, दिव्यांग हैं तो ले सकती हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, आप महिला हैं तो आप इसका लाभ ले सकती हो साथियों। अब यहाँ पर आगे देखना है आपको, जरूरी कागजात पहले से रखें। ये कागज आपको बेहद जरूरी है। आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, इसको अपने पास बनवा कर रख लेना है। आधार कार्ड ठीक ठाक करा लेना है, राशन कार्ड रख लेना है, आय प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक पासबुक, फोटो और निवास प्रमाण पत्र, इस चीज को आपको रेडी करवा लेना है। अब पहले से लाभ लिया है तो दोबारा नहीं मिलेगा। अब हमारी कुछ बहनें हैं जो पहले से लाभ लिया है, मशीन पुराना हो चुका है, अब नए लेने के चक्कर में है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला को पहले सिलाई मशीन योजना का फायदा मिल चुका है उसे दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सिलाई का प्रशिक्षण भी मिल सकता है। कई राज्यों में सब जो प्रदेश की सरकारें हैं वो मुफ्त सिलाई ट्रेनिंग सेंटर नजदीकी शहर में बनाती हैं, और कुछ जगह ट्रेनिंग भत्ता भी मिलता है कि आप जाकर कहीं भी पैसे देकर इसका ट्रेनिंग ले सकती हैं, सिलाई सीख सकती हैं, कैसे क्या क्या होता है। आवेदन और ऑफलाइन दोनों से, ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट से, ऑफलाइन पंचायत, ब्लॉक, महिला कार्यालय से। लेकिन सबसे बेहतर चीज आपको ऑनलाइन में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन में आपका कागज सही स्थान पर पहुंच जाता है, कोई पैसा नहीं देना होता है, आवेदन पूरी तरह मुफ्त होता है। कोई भी पैसा मांगे तो वो समझो धोखा है। लेकिन ऑनलाइन में जो शुल्क लगता है हो सकता है आपको वहां पर देने पड़े साथियों, लेकिन ऑफलाइन में कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आप हमारी बात अगर समझ गई हो तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं और अपना राय दे सकती हैं कि आपके पास पहले से मशीन है या नहीं है। इसके बारे में भी आप सवाल जवाब कर सकती हैं। कोई समस्या हो तो सवाल कर सकती हैं, वीडियो को शेयर कर सकती हैं तमाम बहनों के साथ, ताकि उनको 2026 में इस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।